धरती पर एक ऐसी जगह जहां आज भी विज्ञान हार मान चुका है, जहां जाने वाला हर इंसान कुछ अजीब महसूस करता है, जहां ना कोई चढ़ पाया ना कोई जीत पाया, और कहा जाता है वहां आज भी स्वयं भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी स्थान की जिसे दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैलाश इतना रहस्यमयी क्यों है? क्यों कोई इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? और क्या सच में वहां आज भी भगवान शिव मौजूद हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानेंगे वो शायद आपकी सोच बदल देंगे। ओम नमः शिवाय। हिमालय की गोद में तिब्बत के एक शांत और बर्फीले इलाके में स्थित है कैलाश पर्वत। करीब 6,638 मीटर ऊंचा ये पर्वत दिखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। चारों तरफ बर्फ, भयानक ठंड और एक ऐसी शांति जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। कहा जाता है यहीं भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी कैलाश को बेहद पवित्र माना गया है। यानी हजारों सालों से दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं इस पर्वत को साधारण नहीं बल्कि दिव्य मानती आई हैं। शिव का निवास कैसे बना कैलाश? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार की मोहमाया त्याग दी, तब उन्होंने ध्यान और तपस्या के लिए कैलाश को चुना, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहाँ की हवाओं में भी ओम की ध्वनि गूंजती है। ऋषि मुनि मानते थे कि कैलाश धरती और स्वर्ग के बीच का द्वार है। जब शिव गहरे ध्यान में बैठते तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता। कई कथाओं में बताया गया है कि देवता भी कैलाश पर आकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते थे, और यहीं से शुरू होती है कैलाश की दिव्यता। शिव का निवास कैसे बना कैलाश? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार की मोहमाया त्याग दी, तब उन्होंने ध्यान और तपस्या के लिए कैलाश को चुना, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहाँ की हवाओं में भी ओम की ध्वनि गूंजती है। ऋषि मुनि मानते थे कि कैलाश धरती और स्वर्ग के बीच का द्वार है। जब शिव गहरे ध्यान में बैठते तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता। कई कथाओं में बताया गया है कि देवता भी कैलाश पर आकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते थे, और यहीं से शुरू होती है कैलाश की दिव्यता। रावण और कैलाश पर्वत की कहानी। अब सुनिए कैलाश से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी। लंका का राजा रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वो रोज शिव की तपस्या करता और चाहता था कि भगवान शिव हमेशा उसके साथ रहें। एक दिन रावण कैलाश पहुंचा और उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। लेकिन शिव मुस्कुरा दिए। तब अहंकार में आकर रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत उठाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए। तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर दबाया और रावण उसी पर्वत के नीचे दब गया। कहा जाता है रावण दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। तभी से कैलाश को अजय और दिव्य माना जाता है। क्यों कोई कैलाश पर चढ़ नहीं पाया? दुनिया के सबसे कठिन पर्वत माउंट एवरेस्ट तक इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कैलाश आज तक अजय है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने दावा किया कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते थे उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी को डर महसूस हुआ तो किसी को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कई यात्रियों ने कहा कि वहां समय सामान्य से तेज चलता है, बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब ये सच है या रहस्य, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है, कैलाश आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। कैलाश और रहस्यमयी शक्तियां। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश के आसपास बेहद शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा मौजूद है। वहीं कई साधु संत कहते हैं कि कैलाश एक आध्यात्मिक द्वार है। कुछ लोग तो इसे एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड यानी पृथ्वी का केंद्र भी कहते हैं। कहा जाता है कैलाश के आसपास ध्यान लगाने पर मन अपने आप शांत होने लगता है। लोगों को अजीब दिव्य अनुभव होते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने वहां आसमान में चमकती रोशनी देखी, तो कुछ ने कहा उन्हें वहां ओम की ध्वनि सुनाई दी। अब ये आस्था है या कोई अनजाना विज्ञान, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली ठंड, लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कैलाश की परिक्रमा करने से जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मानसरोवर झील को इतना पवित्र माना गया है कि लोग इसका जल अमृत जैसा मानते हैं।
कई श्रद्धालु कहते हैं कि वहां पहुंचते ही आंखों से आंसू निकल आते हैं, मानो आत्मा को शांति मिल गई हो। क्या आज भी कैलाश पर शिव मौजूद है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान शिव आज भी कैलाश पर मौजूद है? इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था कहती है हाँ। कहा जाता है जो सच्चे मन से शिव को पुकारता है उसे कैलाश जरूर बुलाता है। कई साधु दावा करते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य शक्तियों का अनुभव किया है। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग खत्म होने तक शिव कैलाश पर ध्यान में रहेंगे और जब समय आएगा तब वहीं से एक नई शुरुआत होगी। कैलाश सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये आस्था है, रहस्य है और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। क्योंकि कैलाश को जीता नहीं जाता, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। हर हर महादेव।